नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, आप लोग देखे होंगे कि हिमालय में एक मानसरोवर झील है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलता है हिमालय के मानसरोवर के आसपास ही से निकलता है। देखिए इसका ग्लेशियर का नाम क्या है, तो मेन युंग डुंग हिमानी है। ठीक है, जो मानसरोवर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए हिमालय के पैरेलल चलता है। हिमालय क्या चलता है, ये पैरेलल चलता है। आप लोगों को पता है कि हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। और इसके जस्ट ऊपर यानी उत्तर के तरफ एक नदी निकलता है जो तिब्बत में होते हुए निकलता है। जब मानसरोवर से निकलती है नदी तो इसका तिब्बत में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम रहता है सांगपो। क्या नाम रहता है, सांगपो। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। याद रखिए, सांगपो मतलब क्या होता है, तिब्बत की भाषा में पवित्र नदी होता है। तो याद रखना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, सांगपो नदी। और सांगपो का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो हिमालय जो है ना, आगे बढ़ने के बाद ये टर्न इधर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी भी टर्न होगा। यहाँ पे हिमालय का एक दर्रा है जिसका नाम है यांग यांग दर्रा। क्या नाम है, यांग यांग दर्रा। ये पूछता है सवाल, ठीक है, कि यांग यांग दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये भी पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से जब भारत में एंट्री करती है तो किस दर्रा से एंट्री करती है, तो यांग यांग दर्रा से एंट्री करती है। तो याद रखना है कि किस दर्रा से एंट्री करती है, तो यांग यांग दर्रा से एंट्री करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है क्या चीज, दिहांग नदी नाम हो जाता है। क्या नाम रहता है, दिहांग नदी नाम रखता है। तो याद रखना है कि तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो नदी है, जो इसका मतलब होता है पवित्र। और भारत में कौन से दर्रा से प्रवेश करती है, तो यांग यांग दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ के बाद से वो असम में प्रवेश करती है। असम में इसका ओरिजिनल नाम मिलता है, जिसका भारत में इसका बहुत ज्यादा सब जानते हैं। क्या नाम रहता है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी नाम रहता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिनल कहाँ नाम आया, तो असम में हुआ। ठीक है, अब देखिएगा असम में ही बहुत सारा चीज मिलेगा। असम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, किस नदी पर है, तो असम पे है। उसके बाद पूछेगा कि किस नदी पर है, तो असम में है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में है, तब बताइएगा असम में है। ठीक है, अब देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, लोहित नदी नाम है। क्या नाम है, लोहित नदी। इसी पर भारत का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, या ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी पर है जिसका नाम लोहित नदी है। ठीक है, इस पर कौन सा पुल बनाया गया है, तो याद रखिएगा इस पर पुल बनाया गया है भोला सदिया पुल। ठीक है, ठीक है, जब ये शुरू में बनकर के तैयार हुआ था तो इसका नाम था क्या चीज, भोला सदिया पुल नाम था। लेकिन अब इसका नया नाम हो गया है क्या चीज, भूपेन हजारिका पुल नाम हो गया है। ठीक है, देखिए भूपेन हजारिका पुल क्यों नाम पड़ गया है, क्योंकि भूपेन हजारिका नाम का एक व्यक्ति थे जो असम के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, शास्त्रीय संगीत में शायद ये काफी नाम कमाए थे। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या, इनके नाम पर ही रख दिया गया पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल। और इसकी लंबाई कितना है, तो 9.15 किलोमीटर। तो याद रखना है कि भूपेन हजारिका पुल जो है उसकी लंबाई कितना है, भारत की सबसे बड़ी पुल है तो उसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। अब देखिए जब ब्रह्मपुत्र नदी असम से निकल करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। याद रखिएगा, यमुना नदी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यमुना नदी इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जाते जाते इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। ठीक है, और जब जमुना नदी नाम हो जाता है तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना था, जमुना नदी के नाम से। अब देखिए इधर से गंगा जाते रहती है तो गंगा को भारत में क्या नाम दिया जाता है, गंगा नाम से जाना जाता है। जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है काची, पद्मा नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। और जब पद्मा नाम हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है कि पद्मा नाम हो जाता है कहाँ, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, पद्मा हो जाता है। जब पद्मा और इधर से यमुना, ठीक है, इसको सॉरी जमुना, ठीक है, इधर से पद्मा इधर से जमुना, अगर दोनों मिलेगी ना तो यहाँ पे छोटी सी एक नदी मिल जाती है। ठीक है, इसका नाम रहता है काची, मेघना। इसीलिए अंतिम रूप में
ये दोनों मिलने के बाद इसका नाम क्या बन जाता है, मेघना, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो याद रखना है कि गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन के तौर पे। देखिए, एक तो जैसे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो एक कह सकते हैं कि मानसरोवर झील के आसपास ही से निकलती है, वहां से मात्र 80 किलोमीटर दूर से निकलती है। यहाँ पे चेन यूगेन डोंग हिमानी एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। और जब ये तिब्बत में रहते तब इसका नाम शांगपो रहता है। और यांग दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग, और असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। यहीं पे लोहित नदी है जो सबसे बड़ा पुल बनेगा, भूपेन हजारिका पुल। और सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप है इसी नदी पर बनाया गया है, सॉरी इसी नदी पर बना हुआ है। अब देखिए, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम जमुना हो जाता है। और इधर से जब गंगा प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। दोनों को मिलने से क्या बन जाता है, मेघना नदी बन जाता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में लास्ट में गिर जाता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा एक दो बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आई होप हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है।